अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोकोड डेटा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आपने चैनल को लाइक कर देना है, फिर सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। और किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, आपको कुछ भी जो है वो चीज़ कुछ चाहिए तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है फाइलम कॉर्डेटा। एज वी हैव स्टार्टेड कॉर्डेट्स, हमने कॉर्डेट्स को स्टार्ट कर लिया है फाइलम कॉर्डेट्स को। तो हमारा सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा और इसमें साथ में सिफेलोकॉर्डेटा नेक्स्ट आएगा। अभी आज के लिए हम यूरोकॉर्डेटा की कुछ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मेंबर्स ऑफ द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा देखें, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, उसकी जो मीनिंग्स हैं वो साथ में ही दिए होते हैं। मीन्स द टेल, दे हैव द टेल कोड, यानी टेल इनकी इस कोड इस हद तक लॉन्ग होती है, उसका लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो टेल तक जाती है। एंड आर द ट्यूनिकेट्स और द सी सिक्योर्स, और इसमें जो एग्जाम्पल आती हैं वो ट्यूनिकेट्स और सी सिक्योर्स की हैं। दी एसिडियंस की जो ये इनको एसिडियंस कहा जाएगा बिकॉज दे आर द यूरोकॉर्डेट्स और दे कंप्राइज ऑफ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स की जो सबसे बड़ी क्लास है वो इस फाइलम में आती है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में। दे आर सेसाइल, सेसाइल मीन्स के वो ज़्यादा मूव नहीं करते। एज द अडल्ट मीन्स के जब वो एडल्ट मतलब एडल्टहुड तक पहुंचते हैं तो वो सेसाइल होते हैं, किसी भी सब्सट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं, खुद मूवमेंट शो नहीं करते। एंड आर इधर सोलिटरी और कॉलोनियल, और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि सोलिटरी हों, बिल्कुल सेपरेट, अलग, इंडिपेंडेंट, या फिर कॉलोनियल, मतलब तीन तरह से उनका हैबिटेट है। The appendicularians एंड दी थैलिशियंस, मतलब तीसरी क्लास आ गई ना यूरोकॉर्डेटा में। हमने तीन, एक तो उसमें ट्यूनिकेट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद अब दो हैं अगले नेक्स्ट, इसमें है थैलिशियंस एंड अपेंडिकुलेरियंस। अब ये क्या है, दे आर द प्लैंक्टोनिक एज एडल्ट, ये जब एडल्ट की फॉर्म में होते हैं। दे आर द प्लैंक्टोनिक, प्लैंक्टोनिक मीन्स के दे आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। अच्छा, एंड इन सम लोकेलिटीज, और कुछ जगह पे ऐसा ट्यूनिकेट्स अकर इन दी लार्ज इनफ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इनफ नंबर्स टू बी कंसीडर्ड ए डोमिनेट टाइड फॉर्म, लाइफ फॉर्म। यानी इस तरह से है कि इतने ज़्यादा भी समटाइम्स होते हैं कि वहाँ पे साहब जो है वो जाहिर होता है कि दे आर डोमिनेंट देयर। सेसाइल यूरोकोडेट्स अटैच्ड देयर सैक लाइक बॉडीज टू द रॉक, यानी किसी भी रॉक के साथ, पाइलिंग्स के साथ, या फिर शिप नल्स, शिप हल्स जो होते हैं उसके साथ, एंड दी अदर सॉलिड सब्सटेंसेस, किसी भी सॉलिड सब्सटेंसेस के साथ ये जो हैं वो अटैच होते हैं बॉडी को। क्योंकि सेसाइल है ना, मूव नहीं करेंगे तो वो फिर किसी भी चीज़ के साथ, सॉलिड सब्सटेंस के साथ या सबस्ट्रेटम के साथ अटैच फॉर्म में ही बॉडी, या एडल्ट फॉर्म जब एडल्ट होते हैं तो अपना लाइफस्टाइल इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। द अनअटैच्ड एंड ऑफ द बॉडी, अब एक एंड से तो वो अटैच होंगे, जो दूसरा एंड है द अनअटैच्ड एंड ऑफ द यूरोकॉर्डेट कंटेन्स दी टू साइफोन्स, उसके दो साइफोन्स होंगे। डैट परमिट इट सी वाटर टू सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, यानी सी वाटर जो है वो आसानी से बॉडी में पूरा सर्कुलेट कर सके। वन साइफोन इज ओरल साइफोन, एक को हम नाम देते हैं ओरल साइफोन, जस्ट लाइक माउथ, ठीक है। जैसे ही आप देखें उसकी टर्म से अंदाजा लगाएं, ओरल मीन्स यानी माउथ, तो फिर ओरल साइफोन जो है वो साइफोन होगा जो माउथ के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। विच इज दी इनलेट फॉर दी वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी, यानी बॉडी में जो वाटर सर्कुलेशन है उसके लिए यूज होगा। एंड इज यूजुअली डायरेक्टली ऑपोजिट टू दी अटैच्ड एंड, यानी जो अटैच्ड एंड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा ऑफ दी एसिडियन। एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज द माउथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये माउथ ओपनिंग ही है। द सेकेंड साइफोन इज द एट्रियल साइफोन, जो सेकेंड साइफोन है वो एट्रियल साइफोन है। अब एट्रियल साइफोन का मतलब यानी एक हमने देखा है कि ओरल साइफोन है एंड अदर वन इज दी एट्रियल साइफोन। तो ओरल बिल्कुल माउथ की तरह से एक्ट करेगा, यानी माउथ ओपनिंग है या माउथ है जहां से पूरा वाटर की सर्कुलेशन के लिए वाटर इनलेट होगा, जहां पे पानी की एंट्रेंस है। एंड इज दी ओपनिंग फॉर दी एक्सकरेंट वाटर, और जो आउट एट्रियल साइफोन है इस फॉर दी एक्सकरेंट ऑफ द वाटर, यानी पानी को बाहर निकालने के लिए। द बॉडी वॉल ऑफ द मोस्ट ऑफ द ट्यूनिकेट्स, अब बात करें ट्यूनिकेट्स के बारे में। टू वियर ए ट्यूनिक और द गाउन इज ए कनेक्टिव टिश्यू, अब देखें उसका नाम कहाँ से है कि दे हैव ए गाउन, और द ट्यूनिक विच इज ए कनेक्टिव टिश्यू, जैसे एक गाउन होता है
फुल कवरिंग करने के लिए बॉडी की। इसी तरह कॉल दी ट्यूनिकेट्स, यानी अबाया पहना होता है इन्होंने, कॉल दी ट्यूनिक दैट अपीयर्स जेल लाइक बट इज ऑफन क्वाइट टफ। वो होता जेल की तरह से है, जेल लाइक, लेकिन क्वाइट टफ, काफ़ी जो है वो क्या होता है, हार्ड होता है। मीन्स के उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। इसी वजह से तो उसका ये नाम है ट्यूनिकेट, क्योंकि दे हैव द ट्यूनिक, दे हैव द टिश्यू विच कवर्स देम, दे हैव द गाउन। तो कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है वो ट्यूनिक है, जिसने इस टिश्यू ने मीन्स की बॉडी को कवर किया है। अब ये बॉडी को कवर करता है और ये जेल लाइक भी है, और द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इट्स टफ, कि वो काफ़ी हार्ड है, टफ भी है, ठीक है। सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन। इसमें प्रोटीन्स होंगे, वेरियस सॉल्ट्स एंड द सेलुलोजिक कंपोनेंट्स भी उसमें प्रेजेंट है, कुछ सेलुलोजिक फॉर द मीजोडर्मिक डेरिवेशन, जहाँ से उसकी यानी मीजोडर्म से उसकी डेरिवेशन हुई है इन टिश्यूज की, इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड सेल्स और इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ट्यूनिक। तो ऑल द स्ट्रक्चर्स आर अंडर द ट्यूनिक, ट्यूनिक के नीचे सब कुछ प्रेजेंट है। रूट लाइक एक्सक्रूशंस भी हैं, एक्सटेंशंस जो होंगी, रूट लाइक एक्सटेंशन जाहिर है जो रूट लाइक एक्सटेंशन होगी, तब उसको नाम ही दे दिया कि दे आर द रूट लाइक एक्सटेंशंस, तो मीन्स के वो उसको सिर्फ हेल्प आउट करेंगे अटैचमेंट में या कुछ एब्जॉर्प्शन में ऑफ द ट्यूनिक कॉल दी स्टोलोन्स, और उनको हम स्टोलोन्स कहते हैं। दी स्टोलोन्स हेल्प एंकर द ट्यूनिकेट। ये स्टोलोन्स क्या करेंगे, दे हेल्प टू एंकर द ट्यूनिकेट, ये वो ट्यूनिकेट बॉडी को हेल्प करते हैं ताकि अच्छे तरीके से वो अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो सके, जो उसका स्टेशनरी या फिर सेसाइल लाइफस्टाइल है उसको वो कंटिन्यू कर सके। ट्यूनिकेट टू द सबस्ट्रेटम एंड मे कनेक्ट इंडिविजुअल्स ऑफ ए कॉलोनी, या ये भी हो सकता है कि कुछ कॉलोनी के इंडिविजुअल्स में उसको हेल्प आउट कर सके कि जो कॉलोनी के इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में अच्छे तरीके से अटैच हो सके। तो ये थी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यूरोकॉर्डेट्स की। तो आई होप आपको इनकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये 17.7 को देखें, जैसे यहाँ पे साइफोन है, दोनों इनलेट आउटलेट वाज़िया नज़र आ रहे हैं। तो आई होप लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।